कोई नाचते नाचते हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है तो किसी की जिम में डंबल उठाते हुए जान जा रही है। कोरोना के बाद देश में हार्ट अटैक के केसेस इतनी तेजी से बढ़े हैं कि हर कोई हैरान है। लेकिन इसी कड़ी में यूपी के बहराइच में अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है। यहां एक नवविवाहित जोड़े की सुहाग रात के दौरान रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि दोनों की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई। मगर सवाल यह है कि क्या एक साथ एक ही वक्त पर दोनों को हार्ट अटैक आ सकता है? क्या यह कोई इत्तेफाक है या फिर इन मौतों का सच कुछ और है? अब से कुछ देर पहले तक इस परिवार में खुशियों का डेरा था। घर के बड़े बेटे प्रताप की शादी थी। बेटा पास के गांव से अभी अभी नई नवेली दुल्हन को ब्याह कर लाया था। रिसेप्शन से पहले इस घर में जमकर नाचना गाना चलता रहा। परंपरा के मुताबिक गेहूं की फसल पर घर वालों के साथ साथ दूल्हा दुल्हन भी नाचते रहे। सेलिब्रेशन के बाद रात को नई नवेली जोड़ी अपने कमरे में सुहाग रात के लिए चली गई और इसी के साथ घर के तमाम लोग अपने अपने कमरों में सो गए। लेकिन अगले रोज सुबह यानी गुरुवार 1 जून को जो कुछ हुआ उसने सिर्फ इस गांव को ही नहीं बल्कि पूरे बहराइच जिले को ही सन्न कर दिया। ये खबर थी ही कुछ ऐसी। खुशियों वाली रात के बाद अगली सुबह दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। जी हां, सुहागरात के दौरान दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की ही अपने कमरे में मौत हो गई। गुरुवार की सुबह घर के लोग पहले तो काफी देर तक बेटे बहू के नींद से जागने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब काफी वक्त गुजरने पर भी न तो नव दंपत्ति जागी और न ही बाहर से आवाज लगाने पर अंदर से कोई जवाब मिला, घर के लोग परेशान हो गए। बाद में दूल्हे का भाई कमरे में बनी इकलौती खिड़की से कूदकर अंदर दाखिल हुआ और इसी के साथ जो खबर बाहर आई उसने पूरे परिवार को हिला दिया। लड़के ने देखा कि अंदर भैया भाभी दोनों बिस्तर पर मृत पड़े हैं। इसी के साथ उसने कमरे का दरवाजा खोला और पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। हर कोई इस बात पर हैरान था कि आखिर इस तरह एक साथ नई नवेली जोड़ी सुहागरात पर मौत के मुंह में कैसे चली गई। आखिर दोनों के साथ ऐसा क्या हो गया कि दोनों एक साथ मारे गए? क्या ये कोई बीमारी थी? अचानक हुआ हार्ट फेल था, दम घुटना या फिर किसी दवा का असर? किसी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। ड्यूरिंग जो है फर्स्ट जो सेक्सुअल जो है क्वार्टर्स होता है, जो सेक्सुअल इंटीमेसी होती है, तो उस वक्त जो है पेशेंट के सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ी रहती है। उस बढ़ने की वजह से कभी कभी पेशेंट का जो है बीपी बढ़ सकता है या टैकीकार्डिया हो सकता है। तो वो सडन कार्डियक डेथ का कॉज हो सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जिसको हनीमून जो है मतलब टैकीकार्डिया कहते हैं या हनीमून कार्डियक अरेस्ट कह सकते हैं। उसमें जो है आपके सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से और प्लस जो है टैकीकार्डिया होने की वजह से जो है उसको सीवीए हो सकता है, सीवीए इन द सेंस सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, और प्लस होता है आपके लंग्स में भी ब्लड आ सकता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन रेज होने की वजह से, और दूसरा हार्ट में भी जो है आपके ब्लड आ सकता है। गांव गोढ़िया नंबर 4 के लोगों ने इससे पहले ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। अगले चंद मिनटों में ये खबर दूल्हे के ससुराल यानी दुल्हन के घर वालों तक भी पहुंच चुकी थी। ऐसे में लड़की के परिवार वाले भी दौड़ते भागते अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे, लेकिन आंखों के सामने पड़ी बेटी और दामाद की लाश देखकर हैरत में पड़ गए। न तो किसी को इन मौतों की कोई वजह समझ में आई और न ही कोई कुदरत के इस फैसले को पलट सकता था। लेकिन चूंकि मामला अपने आप में काफी अजीब और रहस्यमयी था, खबर पुलिस तक भी पहुंची और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवविवाहित जोड़े की लाश बरामद कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया ताकि ये पता चल सके कि मौत की असली वजह क्या है, और इसी के साथ मामले की जांच शुरू कर दी गई। जैसे बहन का शादी किया रहा, गौना गवा रहा है, और उसके बाद में लोग खाए पिए सो गए। उसके बाद में सवेरे हमका सूचना मिली कि खत्म हो गए दोनों। हम लोग आए तो देखा खत्म, दोनों साथ में खत्म हुए। इस पर थे, दोनों साथ में लेटाए थे।
हमारे साली का घटना हुआ, 30 तारीख को शादी हुई, तो 31 तारीख को विदाई हुई, और फिर उसके दूसरे दिन फिर पता पाया, सूचना पाया कि दोनों एक्सपायर हुए। वहाँ की जाके देखे, वहाँ दोनों के मौजूद एक्सपायर देखे हम। फिर उसके बाद में सब कहीं से चेकिंग किया, कहीं न जहर का सूचना आया, न फांसी का सूचना आया। असल में दोनों की रहस्यमयी हालत में हुई इस मौत के बाद लोगों को साजिश का शक होने लगा था। कुछ लोगों का कहना था कि शायद लड़का लड़की की शादी जोर जबरदस्ती से करवाई गई थी, जिसके चलते दोनों ने या तो खुद ही जान दे दी या फिर किसी ने उन्हें कोई जहरीली चीज खिला दी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। ऐसे में पुलिस के लिए मामले की तह तक जाना जरूरी था, लिहाजा लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई। लेकिन एक दिन बाद जब दोनों की लाश का पोस्टमार्टम हुआ और मौत की वजह सामने आई, तो घरवालों के साथ साथ सभी लोग एक बार फिर से चौंक गए। पोस्टमार्टम में पाया गया कि दोनों की मौत हार्ट अटैक की वजह से यानी हृदय गति रुकने के चलते हुई। लेकिन सवाल यही था कि आखिर ऐसा अजीब इत्तेफाक हुआ कैसे कि एक साथ दोनों को ही हार्ट अटैक आ गया और दोनों में कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं कर सका, कोई किसी की जान बचा नहीं सका। जबकि आमतौर पर हार्ट अटैक के मामलों में साथ मौजूद लोग हार्ट अटैक का शिकार बनने वाले शख्स की मदद करने की कोशिश करते हैं और कई बार हार्ट अटैक का शिकार होने पर जान बच भी जाती है। लेकिन यहां तो दोनों ही मौत का शिकार बन चुके थे। छानबीन हुई तो ये भी साफ हुआ कि शादी दोनों परिवारों और दूल्हा दुल्हन की रजामंदी से हुई थी। ये वारदात कैसरगंज थाना इलाके के गोढ़िया नंबर 4 गांव में हुई। यहां रहने वाले सुंदरलाल के 22 साल के बेटे प्रताप की शादी पास के ही मंगल मेला गोढ़िया नंबर 3 गांव के रहने वाले परशुराम की बेटी पुष्पा के साथ हुई थी। 31 मई की शाम को ही घरवाले बहू की विदाई करवाकर अपने गांव लेकर आए थे और चंद घंटे गुजरते गुजरते सारी खुशियां मातम में बदल गई। वैसे दोनों शवों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने मौत की वजह बेशक हार्ट अटैक बताई हो, इन मौतों के पीछे एक शक दम घुटने का भी है। असल में वारदात के फौरन बाद मौके पर पहुंचने वाले लोगों ने पाया कि कमरा चारों ओर से पूरी तरह से बंद था। कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी, वो खिड़की भी बंद थी और पर्दे लगे थे और अंदर हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से दूल्हा दुल्हन को मिली चीजों से कमरा अटा पड़ा था। इस तेज गर्मी में नई नई पलंग से उठती पेंट की गंध के चलते कमरे में लोगों का एक पल भी टिकना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में लोगों को शक होने लगा कि शायद इस मौत के पीछे दम घुटने की वजह भी रही हो। वैसे भी सफोकेशन यानी दम घुटने की वजह से मौत के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। खासकर जाड़े के दिनों में कमरे में हीटर या सिगड़ी जलाकर सोने से उठने वाली गैस मौत की वजह बनती है। ऐसे में इस मामले पर भी लोगों को दम घुटने का शक है। सुहागरात में हुई 2 मौतों के मामले में ये तो खुलासा हो गया कि दोनों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन हार्ट अटैक क्यों हुआ इसका जवाब डॉक्टर और एक्सपर्ट सभी ढूंढ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि कम उम्र में इस तरह के हार्ट अटैक होने की घटनाएं क्यों हो रही हैं। इस मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि या तो कमरे में ज्यादा सफोकेशन के चलते दोनों का ब्लड प्रेशर लो हुआ जिसके चलते ये मौत हुई, या फिर दोनों में किसी भी तरह की दवाएं खाई जिसके चलते ब्लड प्रेशर पर असर पड़ा और हार्ट अटैक हो गया। जाहिर है डॉक्टर कहते हैं कि दिल की बीमारी एक चोर बीमारी है, इसको समझने की जरूरत है क्योंकि अमूमन ब्लड टेस्ट में इस तरह की बीमारी का खुलासा नहीं होता। इस बीमारी के खुलासे के लिए या तो सीटी एंजियो कराया जाए या फिर डॉक्टरों की सलाह ये होती है कि सीधे एंजियोग्राफी करके दिल के अंदर का हाल जाना जा सके। वैसे ये अकेला मामला नहीं है जब किसी नौजवान की हार्ट अटैक से जान गई हो। कोविड के बाद ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें चंद सेकंड पहले तक बिल्कुल भले चंगे दिख रहे लोग अचानक हार्ट अटैक का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। खुद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर इस मामले पर एक स्टडी कर रही है और सरकार को आईसीएमआर की इस स्टडी रिपोर्ट का इंतजार है। हाल के दिनों में ऐसे कई वीडियोस सामने आए हैं जिसमें नाचते गाते या फिर चलते फिरते लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, जिनमें नौजवान भी शामिल हैं। ऐसे में कोविड के बाद हार्ट अटैक के मामलों पर स्टडी कर रहे लोगों ने कम से कम 500 ऐसे लोगों की पहचान करने का फैसला किया है जिन्हें हार्ट अटैक आया।
आईसीएमआर ये पता लगाएगी कि जिन लोगों को अचानक हार्ट अटैक आया था उन्हें कोविड हुआ था या नहीं, क्या कोविड के बाद उन्हें कोई परेशानी थी, क्या उनको कोई बीमारी थी या नहीं। इसके साथ साथ आईसीएमआर ऐसे लोगों के वैक्सीनेशन की स्थिति की भी जांच करेगी ताकि ये पता चल सके कि हार्ट अटैक और मौतों के बीच कहीं वैक्सीन ही तो जिम्मेदार नहीं है। कोरोना काल में वायरस की वजह से जो हम स्टेरॉइड्स जो मतलब मरीज को दी जाती थी उसको कवर करने के लिए, गले के इन्फेक्शंस को, लंग्स के इन्फेक्शन को कवर करने के लिए, तो कई बार ब्लड थिनर्स की तरफ ध्यान कम दिया जाता था। तो हमारी जो आर्टरीज थी, वेसल्स थी, उसमें थक्के जमने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हार्ट अटैक को लेकर राजधानी दिल्ली का आंकड़ा अपने आप में काफी डरावना है। कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामलों में राजधानी दिल्ली में जबरदस्त उछाल आया है। मृत्यु पंजीकरण यानी डेथ रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट बताती है कि साल 2010 से 2013 तक हार्ट अटैक के चलते हर साल करीब 10,000 लोगों की मौत होती थी, लेकिन 2019 में ये सीधे डबल यानी 20,000 पहुंच गई। इसके बाद कोरोना के दूसरे साल यानी 2021 में हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों के चलते 29,546 लोगों की मौत हुई, जो साल 2019 की तुलना में 9,345 मौतें ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना काल से पहले हार्ट अटैक नहीं होते थे। हार्ट के पेशेंट पहले भी होते थे और हार्ट अटैक पहले भी काफ़ी लोगों को होता था, बट कोरोना काल के बाद में बॉडी की इम्यून सिस्टम्स काफ़ी वीक हो गया, जिसकी वजह से हम लोग जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो भी काफ़ी चेंज हो गया। पहले गांव में, देहात में लोग हार्ड वर्क करते थे, थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज पे ध्यान भी रखते थे, खेतों में जाते थे, काम करते थे, तो कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीज़ें जो है वो नहीं पड़ पाती थी, और जो हमारी आर्टरीज है जो उनके अंदर भी ब्लड का जो थक्का था वो नहीं जम पाता था। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में बहुत ज़्यादातर हम लोग जो पश्चिमी सभ्यता को धारण कर चुके हैं, उसकी वजह से भी हम लोग अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल, शुगर और अन्य कई तरह की बीमारियां काफ़ी पनप रही है, और यही उसका कारण है कि जो हार्ट अटैक के होने की ज्यादातर केसेस आ रहे हैं। खास बात यह है कि दिल की बीमारी यानी हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के मामले में नौजवानों की तादाद भी अब कम नहीं है। दिल्ली में 14 साल से कम उम्र के 5.42% लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इसी तरह हार्ट अटैक से मरने वालों में 15 साल से 24 साल के लोगों की तादाद 4.74% है। 25 से 44 साल के लोगों की तादाद 17.22%, 44 से 64 साल के लोगों की तादाद 38.26%, जबकि 65 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद 33.93% है। यानी बुजुर्गों के मुकाबले मिडिल एज ग्रुप के लोग दिल की बीमारियों का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इसी कड़ी में WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने जो कुछ कहा है वो भी बेहद अहम है। स्वामीनाथन के मुताबिक कोविड के बाद दिल के दौरे, डायबिटीज और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद हार्ट अटैक का खतरा वैक्सीन लेने के बाद के मुकाबले 4 से 5% ज्यादा है। यानी कोरोना संक्रमण दिल के दौरे की एक अहम वजह है। हालांकि इस बात की आशंका कम है कि वायरस इस तरह से बदले कि टीके से बनी इम्यूनिटी को ही खत्म कर दे। लेकिन इसके बावजूद कोविड का शिकार होने वाले लोगों के लिए अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है। बहराइच से रामबरन चौधरी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।